प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 21 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदेश में होगी आयुष टेली परामर्श सेवाओं की शुरुआत। सीएम धामी बोले, वेलनेस केंद्र करेंगे स्थापित। प्रदेश में आगामी वर्षों में आयुष टेली परामर्श सेवाओं की शुरुआत होगी। वहीं 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। सीएम ने ये बात मालाग्राम यमकेश्वर में आयोजित पहले धन्वंतरी महोत्सव को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि मालाग्राम में स्थापित हर्बल वर्ल्ड हिमालय धन्वंतरी धाम आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का पूरे विश्व में एकमात्र समग्र केंद्र है। ये धाम भारत की आरोग्य संस्कृति का जीवन स्वरूप होगा, जहां हमारे महान ऋषि मुनियों ने स्थापित स्वास्थ्य सिद्धांतों के साथ साथ वनस्पति विज्ञान आधारित 9 प्रमुख चिकित्सा पद्धतियों और विश्व की 964 चिकित्सा विधाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। सर्दी जल्दी देगी दस्तक, कल साफ रहेगा मौसम, 22 को बर्फबारी के आसार। दीपावली के मौके पर उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। हालांकि 22 अक्टूबर को ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। ऐसे में एक बार फिर ठंड परेशान करेगी। उधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ला लीना के प्रभाव से इस बार सर्दी जल्दी दस्तक देगी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार सोमवार और मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा, जबकि 22 अक्टूबर को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिले में हल्की बारिश के साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों की बात करें तो 23 से 25 अक्टूबर तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। स्वदेशी की लहर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कुम्हारों का बढ़ाया हौसला, खरीदे मिट्टी के दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली पर स्थानीय कुम्हारों से मुलाकात की। इसके साथ ही स्वदेशी मुहिम को नई गति दी। चक्राता रोड पर स्थित कुम्हारों की दुकानों का दौरा करते हुए उन्होंने मिट्टी के पारंपरिक दिए खरीदे और दुकानदारों से उनकी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्थानीय कुम्हारों ने मिट्टी के अच्छे दिए, मूर्तियां, अन्य सजावटी सामान और पूजा सामग्री बनाई है। ये स्वदेशी वस्तु हैं जो पर्यावरण अनुकूल और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इस बार खूब खरीदारी हुई है। मैंने यहाँ दुकानदारों से बातचीत की। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में उनकी बिक्री ज्यादा रही। महाविद्यालय शीतलाखाल में स्टाफ 13 और कॉलेज में पढ़ने आ रहे 5 छात्र, विभाग के लिए एक और चिंता। प्रदेश के कुछ सरकारी महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या प्राथमिक विद्यालयों से भी कम है। विभाग के लिए इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि जिन छात्र छात्राओं ने इन महाविद्यालयों में प्रवेश लिया है वे भी नियमित रूप से कॉलेज नहीं आ रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी डिग्री कॉलेज शीतलाखेत अल्मोड़ा में प्रवेश संख्या 66 है, लेकिन छात्र छात्राओं की दैनिक उपस्थिति 5 है। महाविद्यालय के प्राचार्य ललन सिंह बताते हैं कि क्षेत्र के इंटरमीडिएट कॉलेज में भी छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम है। महाविद्यालय में 66 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है, जिसमें अधिकतर छात्राएं हैं। भाजपा के सभी जिलाध्यक्षों के साथ की मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल बैठक, दिवाली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास से भाजपा के सभी जिलाध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और राज्य सरकार की योजना एवं उपलब्धियों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का आग्रह किया। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि ये प्रयास घर घर तक पहुंचे। उन्होंने वोकल फॉर लोकल अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने और लोगों को स्थानीय उत्पादों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया। राज्य के वन प्रभागों में बाघों का होगा आकलन, मानव वन्य जीव संघर्ष बना हुआ है चुनौती। देश में बाघों की संख्या बढ़ी है, इसके साथ ही मानव वन्य जीव संघर्ष की चुनौतियां भी बढ़ी है। ऐसे में भारतीय वन्य जीव संस्थान टाइगर रिजर्व के बाहर के जिन वन प्रभागों में बाघ है, वहां पर मैनेजमेंट ऑफ टाइगर्स आउटसाइड टाइगर्स रिजर्व प्रोजेक्ट के तहत अध्ययन के साथ मानव संघर्ष को कम करने का सुझाव देगा। इसके तहत राज्य के 13 वन प्रभागों में WII काम करेगा। देश में बाघों की वृद्धि दर 6.1% प्रतिवर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। साल 2006 में बाघों की संख्या 1411 थी, जो साल 2022 में बढ़कर 3682 हो गई है। 1,03,408 स्क्वायर किलोमीटर में बाघों की उपस्थिति है।
एक्यूआई की स्थिति बिगड़ रही, ड्रोन से पानी का कराया गया दून ऋषिकेश के 17 स्थानों पर छिड़काव। राज्य में हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धुंध और धूल के दृष्टिगत कई जगहों पर ड्रोन से पानी के छिड़काव का काम शुरू कर दिया है। प्रदेश के 3 शहरों में 17 स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से पानी का छिड़काव किया गया। देहरादून में जहां 5 दिनों में एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में था, वहां मध्यम श्रेणी में पहुंच गया है। काशीपुर में 17 अक्टूबर को एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में था, जो 18 को मध्यम श्रेणी में पहुंचा है। हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रपुर में भी बदलाव दिखाई दिया है। वहीं पीसीबी ने रविवार से देहरादून में घंटाघर समेत 9 जगहों पर 3 ड्रोनों से और ऋषिकेश, काशीपुर में एक ड्रोन के जरिए पानी का छिड़काव किया गया। ऑनलाइन मिठाई की थी ऑर्डर, फंगस और कीड़ों से भरी निकली काजू कतली, युवक के उड़े होश। त्योहारों के सीजन में ऑनलाइन खरीदारी जहां तेजी पर है, वहीं इससे जुड़ी शिकायतें भी बढ़ने लगी है। कोटद्वार में एक युवक को ऑनलाइन मिठाई मंगाना भारी पड़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटद्वार में गोविंद नगर निवासी आकाश ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट से काजू कतली का ऑर्डर दिया था, लेकिन डिलीवरी मिलने पर उन्होंने पाया कि मिठाई पूरी तरह फंगस से भरी हुई थी और उसमें कीड़े रेंग रहे थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय नगर उद्योग व्यापार मंडल ने इसे गंभीरता से लिया और लोगों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान स्थानीय दुकानदारों को प्राथमिकता दें तथा अज्ञात या संदिग्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी करने से बचें। नेपाल सीमा से सटे 40 गांवों के विकास का आधार बनेगा गहन सर्वेक्षण, जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का हिस्सा। चीन के बाद अब नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के गांवों की रंगत जल्द ही निखरने वाली है। इसी कड़ी में केंद्र के महत्वाकांक्षी जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 में शामिल 3 जिलों के 40 सीमावर्ती गाँव का गहन सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। इसके तहत इन गाँव में घरों की संख्या, जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली समेत मूलभूत सुविधाओं की स्थिति, विकास योजनाओं का हाल, आजीविका के साधन समेत तमाम बिंदुओं पर तस्वीर साफ होगी। फिर इसके आधार पर प्रत्येक गांव के चहुमुखी विकास का खाका खींचा जाएगा। केंद्र सरकार ने सीमांत गांवों को प्रथम गांव मानते हुए इन्हें सरसब्ज बनाने के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की है। चूंकि उत्तराखंड भी चीन और नेपाल की सीमा सटा है, तो स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम का लाभ उसे भी मिल रहा है। दुस्साहस, ऊंची कार में बैठकर छोटी लग रही लोगों की जिंदगी, पुलिसकर्मियों पर चढ़ाई कार। एसयूवी कार में बैठकर चालकों को सड़क पर बैठने और चलने वालों की जिंदगी बेहद छोटी नजर आ रही है। शनिवार देर रात करीब 3 बजे पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने की घटना भी कुछ यही इशारा कर रही है। पुलिस पर जो कार चढ़ी है वह भी एसयूवी है। दिवाली से एक दिन पहले डालनवाला थाना क्षेत्र के आराघर इलाके में तैनात पुलिसकर्मियों को एक कार सवार ने रौंद दिया। गनीमत रही कि तीनों की जान बच गई। हालांकि तीनों को गंभीर चोटें आई है। 2 पुलिसकर्मियों के पैर टूटे हैं, जबकि एक का कुल्हा टूटा है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।